हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। पहले वन चैप्टर हमने 4 का कंप्लीट कर लिया है। क्लास 4 का पहला चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा है, वो पार्ट्स नहीं देखे तो जाके देख लो। और उससे पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का भी आपने अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लो, चैनल पर पड़ी हुई है। और हम इस चैप्टर में क्या क्या बातें करने वाले हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर में हम दूरियों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें मैं कुतुब मीनार के बारे में भी बताऊंगा कि वो कितनी ऊंचा है और कब बनवाया गया था, किसने बनवाया था, ये सभी बताऊंगा। और यहाँ पर एक ऐसे राजा की कहानी आती है और एक चतुर मंत्री। अब राजा और चतुर मंत्री के बीच एक एक सवाल होता है जिसमें राजा मंत्री से पूछता है एक सवाल और उसका आंसर वो देता है, जैसे लाइंस खींचकर वो आंसर है। तो चलिए हम ये सब भी इसमें जानेंगे। बस आपको इसमें बने रहना है। और इसमें हम ऊंची कूद और लंबी कूद के बारे में ही पढ़ेंगे। कैसे हम ऊंची कूद कितनी, जैसे इसमें हमें कुछ एक, जैसे ओलंपिक का आपने नाम सुना होगा, एशियाई गेम्स का नाम सुना होगा, तो इसी सब में जैसे ये सब गेमों में रहता है। जब ये होता है तो वहां पर कई देशों के खिलाड़ी आते हैं और ये सब खेल खेलते हैं उसमें। फिर उसमें देखा जाता है कौन जीता, यानी कौन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अपना देता है। फिर उसी को इनाम दिया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। देखो, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर क्या बोला है हमसे, लंबा और छोटा। इसमें देखो, लंबा और छोटा। अब लंबा और छोटा तो आपको पता ही है। लंबा यानी जो बड़ा हो, लंबा यानी ज्यादा बड़ा हो, और छोटा यानी जो लंबा है उससे छोटा हो। तो देखो, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो कितनी दूर बिंदु है। यहाँ पर कुछ बिंदु है, यहाँ पर जैसे का से, यहाँ पर का खा गा ऐसे लिखा है सब। का खा गा घा गा चा छा जा झा ऐसे ही सब लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इन्हें हमें बिंदु कौन कौन सा बिंदु कितनी दूर है, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए करते हैं। देखो क्या बोला है यहाँ पर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है, एक स्केल से इसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाजा सही था। अब देखो, सेंटीमीटर और मीटर, ये क्या होता है, किलोमीटर। देखो, जब 100 सेंटीमीटर होता है ना, तब जाके एक मीटर बनता है। और जब 1000 मीटर वो होता है तब जाके 1 किलोमीटर बनता है। ये याद कर लो। और यहाँ पर हमसे क्या बोला है, हमें पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का पता लगाना है। फिर क्या करना है, उसे फिर स्केल से नापना है। तो देखो, मैं यहाँ पर पता लगाता हूँ, यहाँ से ये मैं यहाँ पर पता लगाता हूँ, यहाँ पर अंदाजा लगाता हूँ, का से गा तक, का से कबूतर और गा से गमला। अब यहाँ पर मैं इसके दूरी का अंदाजा लगाता हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर होगा। अब इसे हमें नापना भी तो है, तो चलिए नापते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर स्केल ले लेता हूँ। यहाँ पर ये आ गई मेरी स्केल। अब इसे मैं नाप लेता हूँ कि मेरा अंदाजा सही था या नहीं। नहीं, मेरा अंदाजा यहाँ पर सही नहीं था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 6.8 सेंटीमीटर, यानी लगभग 7 सेंटीमीटर आ रहा है दूरी। और मैंने अंदाजा कितने का लगाया था, 10 का। तो ये अंदाजा मेरा गलत निकला। आप लोग भी ऐसे अंदाजा लगाइए, यानी इसमें अंदाजा लगाना था, ये नहीं कि गलत हो जाएगा या कुछ नहीं। इसमें हमें क्या पता कि कितना हुई होगा, हमें तो इसमें अंदाजा लगाना है पहले, उसके बाद नापना है। तो पहले अंदाजा लगाना है। कभी कभी अंदाजा सच भी हो जाएगा और कभी गलत भी हो जाएगा, जैसा अभी मेरा हुआ यहाँ पर। तो अब इसी तरीके से ऐसे नाप लेना है। अब देखो, कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं, अपने उत्तर की जांच करो। अब कौन से इसमें दो बिंदु हैं जो अपने यहाँ से सबसे दूर है, इस सब बिंदुओं में से सबसे दूर है। तो मैं यहाँ पर देखो, सबसे दूर, जो यहाँ से सबसे दूर हो, तो मैं यहाँ पर ये है छा और ये डा, ये सबसे दूर है, सबसे दूर बिंदु है। छा से छाता वाला और डा से डमरू वाला, यहाँ से ये दोनों बहुत दूर है। इस तरीके से हमने अंदाजा लगा लिया। इसमें देख लेना है, अगर आप नापना चाहे स्केल से तो नाप के भी कर लीजिए, लेकिन करना है। अब हम अगला देखते हैं क्या बोला है, कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे पास है। अब कौन से दो बिंदु हैं जो एक दूसरे के सबसे पास है, यानी कि यहाँ पर अभी हमने दूर का पता लगाया, एक बिंदु यहाँ था। अब यहाँ पर देख लीजिए,
ये मेरा हाथ, एक उंगली यहाँ पर है और एक उंगली यहाँ पर है, तो देखो ये सबसे दूर है, यहाँ पर हो गई। और इसी में हमें पास बोले, यानी दोनों उंगलियां पास में है एकदम, तो उसे हमें बताना है इसमें कि कौन सा कितना पास है, पास में है। तो चलिए पता लगाते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पास में देखा जाए तो यहाँ पर ये आ रहा है डा और घा, घा से घर वाला और ना, ये सबसे पास में है। तो हमने ये पूरा पेज कर लिया। तो देखिए आपने कैसे लंबा छोटा सब कर लिया, इसमें कितनी कौन सा बिंदु कितनी दूर है, कितने पास में है, ये सब हमने इसमें कर लिया। और इसमें आपको अंदाजा लगाना है। अब ये नहीं कि अंदाजा कभी आपका गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो सकता है। तो इसमें ये नहीं कि हाँ एकदम सही अंदाजा लगाना है, अंदाजा वही हमें अंदाजा लगाना है। हमने तो जांचा तो है नहीं कि कितना है, हमें तो सिर्फ इसमें अंदाजा ही लगाना है। और इसमें यहाँ पर हमें देखना है क्या तुम्हारा अंदाजा सही था। अब ये देखना है कि क्या आपका अंदाजा सही था क्या गलत था। कभी आपका अंदाजा गलत होगा, कभी सही भी होगा। तो इसकी टेंशन ना लीजिए कि गलत हो या गलत हो जाए, अभी मैं अंदाजा लगाऊंगा गलत हो जाए। जब तक आप अंदाजा लगाएंगे नहीं तब फिर आगे क्या कर पाएंगे, आगे भी आपको अंदाजा नहीं लग पाएगा। मान लीजिए आपने दुकानदार से 1 किलो चावल खरीदा। अब 1 किलो चावल आप खरीद रहे हैं तो वो उसे अभी तौलेगा, तो क्या वहां से जो लेकर आता है ना, तो वो अपने अंदाजे के हिसाब से लेकर आता है कि हाँ इतना 1 किलो के आसपास होगा, 1 किलो से ज्यादा भी होगा, 1 किलो से कम भी होगा। तो क्या करता है फिर लाके नापता है। तो कभी कभी क्या होता है 1 किलो तो परफेक्ट होते आता है, क्योंकि उसे अंदाजा रहता है, वो हमेशा ही वही काम करता है, हमेशा अंदाजा लगा कर अपना तोलना, उन्हें पता भी रहता है कि कितना क्या होगा। ये सब इसलिए वो ऐसे ही आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको भी ऐसे ही हो जाएंगे, आपको भी अंदाजा लगा के ऐसे बता देंगे कि हाँ ये इतना होगा, ये इतना होगा। इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा के बता देंगे। तो ये पेज कंप्लीट होता है। आप बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ और देखते हैं इसमें हमसे क्या बोला है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कौन सी छोटी रेखा, अब कौन सी छोटी रेखा यहाँ पर, अब आ गए बारी। यहाँ पर देखो एक चतुर मंत्री और एक राजा की कहानी। और राजा की कहानी, ये राजा सच में था, ये जो यहाँ पर दिखा रहा है ना अकबर, ये सच में एक राजा था। आज से लगभग 500 साल पहले राज किया करता था। इसने जो आगरा में किला बना हुआ है ना, आगरा के किला नाम से, वो इसी ने बनवाया था, अकबर ने ही बनवाया था। और जो ताजमहल था और दिल्ली का लाल किला, उसे इसके पोते ने बनवाया था। जैसे इसमें पूरा एक वंश ही था, दादा फिर उसका बेटा, जैसे इनके इसके दादा था बाबर, और बाबर ने ही भारत में मुगल वंश का संस्थापक किया था। उसने ही मुगल वंश जो था ना, राजाओं के एक वंश था, और मुगल वंश आपने नाम सुना होगा, मुगल वंश। फिर वही वंश से चलते चलते आपने औरंगजेब का नाम भी सुना होगा। तो वही सबसे ज्यादा, वही मतलब लास्ट वही राजा बचे था। उसके बाद जो राजा आए वो उनके पास उतना शक्ति नहीं थी, क्योंकि तब तक अंग्रेजों ने हमें क्या गुलाम बना लिया था। तो वो राजा कुछ नहीं कर पाए थे। फिर जब उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ना, अंग्रेजों के खिलाफ, उन्हें हरा दिया था। जब अंग्रेज इतने शक्तिशाली हो गए, फिर हरा दिया तो राजा ही खत्म कर दिए पूरा, फिर वो अंग्रेज राज करने लगे। इस तरीके से पूरा मुगल वंश चला जाता है। और अकबर एक प्रसिद्ध राजा था, उसके पास एक चतुर मंत्री था, उसके पास एक चतुर मंत्री था अकबर के पास, बीरबल, जिसका नाम था बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। एक बार अकबर जो था ना, वो बीरबल से एक मुश्किल सवाल पूछता है कि ये मुश्किल में फंस जाए। फिर देखो उसने जमीन पर एक रेखा खींच दी, उसने जमीन पर एक रेखा खींच देता है। ये जमीन है, मान लीजिए ये जमीन है, इसमें मैंने एक रेखा खींच दी। अब फिर ये बोलता है, राजा बोलता है, बीरबल यहाँ एक रेखा है, बीरबल यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो, इसे बिना मिटा ले, यहाँ पर इसे बिना मिटाए इसे छोटा करना। फिर देखो बीरबल क्या करता है, देखो देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई। यहाँ पर क्या करता है, देखो अकबर की रेखा ये वाली रही और बीरबल की रेखा ये वाली रही, तो वो क्या करता है, इससे बड़ी लाइन खींच देता है। छोटी हो गई या नहीं। जब ये चतुर था तो उससे तुम कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, कोई भी सवाल पूछोगे, मुश्किल से मुश्किल सवाल, तो वो तो बता ही देगा, क्योंकि वो तो चतुर था ही। यहाँ पर वो देखो कैसे बताता है कि देखो कैसे बीरबल की रेखा, जैसे यहाँ पर बीरबल की रेखा ये है, अकबर की रेखा है, बिना मिटाए कैसे राजा की रेखा छोटी कर देता है, अकबर की रेखा को छोटी कर देता है। देखो इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया। देखो इसमें उसने कैसे छोटा किया है, वो अकबर की रेखा थी ना, उससे बड़ी रेखा खींचती,
और अकबर की रेखा छोटी हो गई। अब अगर अब आपसे बोला जाए कि आप बीरबल की रेखा छोटी करिए तो आप क्या करेंगे? इससे बड़ी रेखा खींच देंगे, बीरबल से बड़ी रेखा खींच देंगे, वो बीरबल की रेखा छोटी हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप भी छोटी कर सकते हैं। अब देखो, क्या तुम भी बीरबल जैसा चतुर बन सकते हो? क्या तुम भी बीरबल जैसा चतुर बन सकते हो? हाँ, हम भी बन सकते हैं। उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। सोचो, क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है? हाँ, देखो उसकी रेखा, अब बीरबल की रेखा छोटी करनी है तो बीरबल बीरबल की रेखा से बड़ी रेखा खींच देनी है। बीरबल की रेखा अपने आप ही छोटी हो जाएगी, हमें इसमें मिटाना ही नहीं पड़ेगा। उसकी रेखा छोटी हो जाएगी और हमारी रेखा बड़ी हो जाएगी। और कोई दूसरा आएगा तो वो हम भी आपसे बड़ी रेखा खींच देगा। अगर आपने यहाँ पर ये बीरबल की रेखा, आपने ये रेखा खींची तो मैं आके यहाँ से यहाँ तक रेखा खींच दूंगा तो आपकी छोटी हो जाएगी। कोई आया और आएगा तो वो उससे भी बड़ी रेखा खींचेगा, उसकी भी रेखा बड़ी हो जाएगी, मेरी छोटी हो जाएगी। इस तरीके से बनते रहेगा। तो अब हम अगला देखते हैं क्या बोला हमसे। अब तुम कोशिश करके देखो, अब हमें कोशिश करके देखना है। देखो, इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। अब इसमें इसके दाएं हाथ को, यानी दायां हाथ और बायां हाथ कौन है? ये देखो, ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है। तो इसमें क्या करना है ना, अब दाएं हाथ को इस वाले हाथ को एक इस वाले हाथ को इस वाले हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाना है। यानी ये वाला हाथ से ये वाला हाथ 1 सेंटीमीटर लंबा बनाना है। तो आपको क्या करना है? इस हाथ से 1 सेंटीमीटर बड़ा हाथ बना लेना है। ऐसे बड़ा हाथ बना लेना है, 1 सेंटीमीटर बना लेना है तो आपका बन जाएगा। हम भी चतुर बीरबल हम भी चतुर मंत्री बन सकते हैं बीरबल की तरह। अब इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ। इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप, यानी 1 सेंटीमीटर छोटा कप। इसे पहले नाप लेना है कितना है, फिर उससे 1 सेंटीमीटर छोटा कप बना लेना है। ऐसे यहाँ पर इस तरीके से बना लेना है। इस तरीके से कप बना लेना है 1 सेंटीमीटर छोटा। इस झाड़ू से आधी लंबाई की एक झाड़ू बनाओ। इस झाड़ू से आधी लंबाई, यानी इससे आधी, उसके आधी है, उतना झाड़ू बना देना है। यहाँ से यहाँ तक झाड़ू बना देना है। इसके सिर के बाल से दोगुना लंबा एक बाल और बनाओ। इसके जो ये सिर का बाल है ना, इससे दोगुना लंबा बाल बना रहे, यानी इतना तो रहेगा, अब इतना एक बार और बनाना है। तो इसके लंबा बाल बनाना है, जैसे लड़कियों का बाल लंबा होता है ना, उस तरीके से इसका बाल भी लंबा बनाना है। तो हमने बना दिया और इस पेज भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है। देखो, तुम कितने लंबे हो गए हो, यानी अभी जो तुम हो अपनी लंबाई नापो तो कि तुम कितने लंबे हो गए हो। देखो, क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुमने अपनी लंबाई नापी थी? क्या आपको याद है कक्षा 3 में आपने अपनी लंबाई नापी थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो? क्या आपको लगता है कि आप लंबे हो गए? हाँ, मुझे लगता है जब मैंने नापा था तो मैं लंबा हो गया हूँ। पहले जो मेरी लंबाई थी उससे मैं ज्यादा लंबाई का हूँ अभी। यहाँ पर देखो कितने लंबे सेंटीमीटर, यानी कितने लंबे हुए हो। तो मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबा हुआ हूँ। आप कितने सेंटीमीटर लंबे हुए, आप यहाँ पर लिखिए। अब देखो, क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए? क्या आपके मित्र भी लंबे हो गए हैं? अगर आपके दोस्त फ्रेंड्स जो है वो भी लंबे हुए हैं या अभी उतनी ही लंबाई के हैं, वो भी लंबे हुए होंगे। अब देखो, जब लंबे हुए होंगे तो हाँ लिखिए हाँ। अब हम और अगला देखते हैं। देखो, पता करो को नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। अब पता करना है और नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। देखो, मित्र का नाम लिखना है, इधर पिछले वर्ष की लंबाई लिखना है, इस वर्ष की लंबाई, और कितने पहले से कितने बढ़ गए हैं। देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ श्याम, उसकी पिछले साल लंबाई थी 1 मीटर 122 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 22 सेंटीमीटर। और इस वर्ष की लंबाई है उसकी 126 सेंटीमीटर। और पहले से कितने बढ़ गए हैं? 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर और दोस्त का नाम यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर राम। अब इसकी लंबाई कितनी थी पहले? इसकी थी 120 सेंटीमीटर पहले थी। और अब कितनी है?
125 सेंटीमीटर। अब कितने बढ़ गए हैं? 5 सेंटीमीटर। इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब ये 3 और अपने दोस्तों के ना लिखिए और अपने दोस्तों की लंबाई नापिए। वो पिछले साल कितने थे, अब इस बार कितने हैं और कितने सेंटीमीटर बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर लिखिए जैसे ये लिखा है। अब हम देखते हैं अगला। झुम्पा ने एक बार विश्व के सब बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा, उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। अब ये झुम्पा है, ये जो विश्व में वर्ल्ड में जितने भी लंबे व्यक्ति थे ना, उनकी एक लिस्ट थी, उससे देखती है, उसमें समूहता उसमें देखती है कि उसमें वो पढ़ती है, सूची को पढ़ती है और उसमें देखती है कि एक व्यक्ति की लंबाई 272 सेंटीमीटर। अब 272 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर। 2 मीटर और यहाँ पर 72 सेंटीमीटर, 2 मीटर 72 सेंटीमीटर था उसकी लंबाई। यह झुम्पा की लंबाई से दोगुना था, यह झुम्पा की लंबाई से दोगुना था। झुम्पा कितनी लंबी है? जब दोगुना बोला है ना, तो इसका आधा कर दीजिए या 2 से भाग दे दीजिए इसे। तो दो से जब इसे भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 से भाग 272। अगर आपने भाग की वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो भी देख लो, वो चैनल पर पड़ी हुई है। 2 एकम 2, यहाँ पर 7 उतारा, 2 3 6, यहाँ पर 1 और ये 2, 2 3 6 और ये कट गया पूरा। तो यहाँ पर क्या बचा? 136। यानी झुम्पा की लंबाई कितनी थी? 136 सेंटीमीटर। 1 मीटर 36 सेंटीमीटर। देखो, अरे इसकी लंबाई मेरी लंबाई से एकदम दोगुनी है। हाँ, इसकी लंबाई ये रहा, जिसकी 2 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा व्यक्ति ये वाला रहा। और इसी का विश्व में सबसे बड़े बड़े व्यक्तियों में, यानी जिसकी लंबाई थी ना, वो सबसे बड़े बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची में इसका नाम भी था यहाँ पर, जिसमें 272 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर 72 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी। अब देखो, सोचो, सोचना है, चलिए देखते हैं। क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? क्या यह व्यक्ति आपके बिना झुके, यानी बिना झुके आपके कक्षा के दरवाजे यानी क्लासरूम का जो दरवाजा है, डोर है, उससे क्या गुजर सकता है? गुजर सकता है। हाँ, क्योंकि हमारे स्कूल का जो दरवाजा है वो 3 मीटर का लंबा है। हाँ, अब देखो अगला। अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा? तो क्या अब ये अगर आपके घर में खड़े हो जाए तो जो छत है ना, क्या उससे टकरा जाएगा उसका सिर? क्या टकरा जाएगा? आप ही बताइए। आपके घर की छत, जैसे आपने घर की छत नापी, छत से यहाँ तक, या तो अपने पापा से पूछिए जब वो बन रहा था तो कितने मीटर का है, और उसी में फिर देख लीजिए कि इसकी लंबाई से कितना ऊंचा है या कम ऊंचा है, इसका सिर्फ लड़ जाएगा या नहीं। तो मेरे यहाँ का नहीं लड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ का इससे इससे लंबा इससे लंबा छत है, इससे ऊंचा छत है। अब देखो, तुम्हारे परिवार में कौन है लंबा, कौन है छोटा, कौन है लंबा, कौन है छोटा? देखो, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा है भैया। और देखो यहाँ पर, तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा वो कौन है? भाई, छोटा वाला भाई। और देखो, उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है? उन दोनों की लंबाई में देखो, जो बड़े वाले भाई हैं उनकी लंबाई है 167 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला भाई है उसकी लंबाई है 107 सेंटीमीटर। और उन दोनों, देखो उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है? उन दोनों की लंबाई में 60 सेंटीमीटर का अंतर है। तो 60 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये पेज भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब बढ़ जाए अगली पेज की तरफ। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके।